अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ऐड बटन के क्लिक करने पे जो भी रोल नंबर नेम कोर्स वाले टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ है उसको यूज करके एक नया रिकॉर्ड ऐड हो जाना चाहिए। डिलीट के क्लिक करने पे जो भी रोल नंबर मैंने ऊपर रोल नंबर वाले टेक्स्ट बॉक्स में लिखा है वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाना चाहिए। अपडेट के क्लिक करने पे एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड अपडेट होना चाहिए। तो ऐड और डिलीट तो मैंने आपको चला के दिखाई दिए थे कल। अब शो पे क्लिक करने पे स्टूडेंट टेबल के सारे रिकॉर्ड जो है वो ग्रिड में शो होने चाहिए, तो भी हो रहे हैं शो। अब रोल नंबर 4 का नेम Y आ रहा है और कोर्स A आ रहा है। अब मैं ऊपर लिखता हूं रोल नंबर 4, नेम में लिखा मैंने PQR और कोर्स में लिखा BCA। तो 4 का नेम और कोर्स चेंज हो जाएगा अपडेट पे क्लिक करने और मैसेज आया काउंट ऑफ रिकॉर्ड्स अपडेटेड इज 1। अब मैं शो पे क्लिक करूंगा तो रोल नंबर 4 का नेम और कोर्स चेंज हो गया है। तो रोल नंबर के बेस पे अपडेटिंग हो रही है, रोल नंबर के बेस पे रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ देखोगे अभी रोल नंबर 4 लिखा हुआ है। अब मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा तो रोल नंबर 4 वाला रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। अब मैं शो पे क्लिक करूंगा तो रोल नंबर 4 का रिकॉर्ड नहीं आएगा। 1, 2, 5, 6 और 7 रिकॉर्ड आ रहे हैं। तो डिलीट और अपडेट जो है वो रोल नंबर के बेस पे होगा। इसकी कोडिंग बहुत ध्यान से समझे अपन। एक तो मैंने दो नेम स्पेस इंपोर्ट्स करी, इंपोर्ट सिस्टम डॉट डेटा डॉट ओएलईडीबी और सिस्टम डॉट डेटा। एक कनेक्शन टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने क्लास में CNN एज ओएलईडीबी कनेक्शन। फिर मुझे क्या करना है, इंसर्ट भी करना है, डिलीट भी करना है, अपडेट भी करना है और ग्रिड में रिकॉर्ड भी डिस्प्ले करना है। तो मैंने 4 कमांड टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर किए, INSCMD, DELCMD, UPDCMD और SELCMD। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सेलेक्ट से रिलेटेड है। इनके नेम्स मैंने मीनिंगफुल दिए हैं और इनका डेटा टाइप क्या है, OLEDB कमांड। और टेबल में से जब अपन डेटा रीड करते हैं उसके लिए मैंने यहाँ पे OLEDB डेटा रीडर लिया। सबसे पहले अपन देखें, फॉर्म पे मैंने डबल क्लिक किया, फॉर्म का लोड ओपन हो जाए। उसमें मैंने डिम क्यू एज स्ट्रिंग लिया और क्यू में फिर मैंने प्रोवाइडर दिया microsoft.ace.oledb.12.0 और डेटा सोर्स में अपने डेटाबेस का नाम और पाथ दिया। और फिर मैंने CNN को मेमोरी अलोकेट करी और इसको क्यू पास कर दिया और फिर CNN.open। इससे डेटाबेस कनेक्शन ओपन हो गया। अब मैं इस डेटाबेस के ऊपर किसी भी तरह की कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकता हूं। सबसे पहले शो बटन के क्लिक की कोडिंग। शो बटन के क्लिक में मुझे डेटा ग्रिड व्यू में डेटा प्लेस करना है, डेटा डिस्प्ले करना है। तो मैंने सेलेक्ट कमांड टाइप का जो वेरिएबल डिक्लेयर किया था SELCMD इक्वल टू न्यू OLEDB कमांड, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल से रिकॉर्ड लेके आएगा ये, और CNN कनेक्शन पास किया जो कि डेटाबेस से लिंक है। तो सेल CMD मतलब कमांड ऑब्जेक्ट बन गया ये, उसको मेमोरी अलोकेट हो गई। अब उसके अंदर वाले सेलेक्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। तो उसके लिए प्री डिफाइंड मेथड होता है एग्जीक्यूट रीडर। एग्जीक्यूट रीडर क्या करेगा, इस SQL स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट को, और सारे रिकॉर्ड्स किसमें आ जाएंगे, रीडर के अंदर। रीडर का टाइप क्या है, OLEDB डेटा रीडर। फिर मैंने एक बाइंडिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया बाइंडिंग सोर्स टाइप का, और बाइंडिंग के डेटा सोर्स में रीडर असाइन किया, और फिर डेटा ग्रिड के डेटा सोर्स में बाइंडिंग। मतलब डेटा ग्रिड लिंक है बाइंडिंग से, बाइंडिंग लिंक है रीडर से, रीडर लिंक है किससे, कमांड से, और कमांड लिंक है कनेक्शन से। ये बिल्कुल वही कोडिंग है जो पहले भी अपन ने लिखी है डेटा ग्रिड में डेटा डिस्प्ले करवाने के लिए। अब अपने को इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ये 3 कोड लिखने हैं।
ऐड बटन के केस पे इंसर्ट होना चाहिए, डिलीट पे डिलीट और अपडेट पे अपडेट। तो सबसे पहले डिलीट की कोडिंग, सबसे सिंपल कोडिंग डिलीट की है तीनों में से। मैंने डिम CNT एज इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया काउंट स्टोर करने के लिए, और एक SQL नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया। इसका नाम कुछ और भी रख सकते हैं, मैंने SQL रखा है। और SQL नाम के वेरिएबल में मैंने SQL स्टेटमेंट असाइन किया, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू, और कौन सा रिकॉर्ड डिलीट हो जाना चाहिए, इक्वल टू एंड cint ऑफ txt रोल नंबर डॉट टेक्स्ट। मतलब यूजर ने जो भी रोल नंबर में टाइप किया होगा वो वाला रिकॉर्ड डिलीट होना चाहिए। तो रोल नंबर में यूजर ने मान लो रोल नंबर वाले टेक्स्ट बॉक्स में 3 दिया, तो ये पूरा सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या बनेगा, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू 3। फिर इसको मुझे एग्जीक्यूट करना है, तो पहले मुझे इसको कमांड ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। तो del cmd इक्वल टू न्यू oledb कमांड, और इसको मैंने SQL पास कर दिया। SQL का मतलब ये ऊपर वाला पूरा SQL स्टेटमेंट, और ये कमांड ऑब्जेक्ट लिंक किससे होगा, CNN से। अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करें, जब अपन ने सेलेक्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया था तो उसके लिए एग्जीक्यूट रीडर मेथड था। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, डिलीट कमांड को एग्जीक्यूट करना, del cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। अगर आपको सेलेक्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है तो एग्जीक्यूट रीडर होता है, इंसर्ट अपडेट डिलीट के लिए एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी मेथड। अब ये मेथड रिटर्न क्या करता है, कितने रिकॉर्ड डिलीट हुए, डिलीट के केस में कितने रिकॉर्ड डिलीट हुए। मान लो अभी तो मैं रोल नंबर के बेस पे डिलीट कर रहा हूँ, तो रोल नंबर तो सबका यूनिक है, तो एक ही रिकॉर्ड डिलीट हो। अगर मैं कोर्स के बेस पे डिलीट करूं तो BCA के ज्यादा स्टूडेंट हो सकते हैं, एक से ज्यादा, तो काउंट में क्या आएगा, कितने रिकॉर्ड्स डिलीट हुए। और फिर मैंने मैसेज बॉक्स में उसको डिस्प्ले करवा दिया। अब मान लो आपका SQL स्टेटमेंट जो है उसमें अगर किसी तरह का एरर है, ये जो मैंने लिखा है, फील्ड का नाम गलत है, टेबल का नाम गलत है, अगर किसी भी तरह के एक्सेप्शन है, एरर है रन टाइम, तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए। तो मैंने इसको ट्राई ब्लॉक में लिखा, ट्राई, इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें। अब अगर किसी तरह का एरर आएगा तो वो कैच में जाएगा, और कैच में मैंने डिस्प्ले करवा दिया f.message, मतलब एरर से रिलेटेड मैसेज। नेक्स्ट है ऐड बटन की कोडिंग। ऐड बटन के क्लिक पे मुझे क्या करना है, यूजर ने जो भी रोल नंबर, नेम और कोर्स वाले टेक्स्ट बॉक्सेस में लिखा है उसके बेस पे स्टूडेंट टेबल के अंदर नया रिकॉर्ड इंसर्ट होना चाहिए। तो इंसर्ट स्टेटमेंट कुछ इस तरह का होता है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, जो मैं अब लिख रहा हूं ये रेड कलर में, ये देखना है आपको, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज। और यहाँ पे देते हैं अपन रोल नंबर, फिर सिंगल कोट्स के अंदर क्या आता है, नेम, और फिर सिंगल कोट्स में क्या आता है, कोर्स। इस तरह से आता है। अब लेकिन मुझे फिक्स वैल्यू तो देनी नहीं, मुझे क्या करना है, यूजर ने जो रोल नंबर, नेम, कोर्स में टाइप किया है उसके अकॉर्डिंग ये वर्क होना चाहिए। तो अब मैंने यहाँ क्या किया, आप ध्यान से देखो बहुत, मैंने SQL नाम के वेरिएबल में क्या असाइन किया, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज राउंड ब्रैकेट ओपन। अगर अपन इसको यहाँ जो नीचे लिखा हुआ है उसको उससे कंपेयर करें तो ये इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज राउंड ब्रैकेट ओपन, ये तो मुझे एज इट इज चाहिए, तो इसको मैंने डबल कोट्स में लिखा। फिर मैंने लिखा cint ऑफ txt रोल नंबर डॉट टेक्स्ट। मान लो यूजर ने रोल नंबर में 100 दिया तो ये 100 आ जाए। अब मुझे इसके बाद क्या लगाना है, कॉमा और सिंगल कोट्स ओपन, तो ये मैं डबल कोट्स में लगाऊंगा, कॉमा और फिर सिंगल कोट्स ओपन, तो ये यहां तक का हो गया। फिर इसके बाद ABC, ABC यूजर ने किसमें दिया है, txt नेम के अंदर, तो इसके बाद एंड का साइन और फिर txt नेम डॉट टेक्स्ट।
फिर एंड का साइन। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, यूजर ने नेम में एबीसी दिया, एबीसी के बाद मुझे ये सिंगल कोट्स क्लोज करने, फिर कॉमा सिंगल कोट्स ओपन। तो ये सब मैंने डबल कोट्स में दिया है, सिंगल कोट्स ओपन, कॉमा, सिंगल कोट्स एक और, फिर txt कोर्स डॉट टेक्स्ट की वैल्यू, फिर कोर्स के बाद वाला सिंगल कोट्स क्लोज और राउंड ब्रैकेट क्लोज। तो ये कोर्स के बाद वाला सिंगल कोट्स क्लोज और राउंड ब्रैकेट क्लोज, इसको अपन सबसे सिंपल तरीके से समझें तो इंसर्ट स्टेटमेंट मुझे ये वाला बनाना है, इसके अंदर 100 एबीसी और बीसीए जिन वेरिएबल्स में है या जिन टेक्स्ट बॉक्सेस में है वो डबल कोट्स में नहीं आएंगे और बाकी सब डबल कोट्स में आएगा। तो आप देखो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, ये पूरा डबल कोट्स में है, फिर उसके बाद ये डबल कोट्स में है, फिर ये डबल कोट्स में है और लास्ट में डबल कोट्स राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज है। और जो भी वेरिएबल्स हैं या टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट हैं वो डबल कोट्स में नहीं आएंगे। तो इस तरह से अपन कंबाइन करके स्ट्रिंग बनाएंगे। ये जो एंड का साइन है ये स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर है। तो ये एसक्यूएल स्टेटमेंट बना है अभी सर, इंसर्ट वाला। इसको अपन एक बार और देखें कि ये कैसे बना। तो अब मैं बिल्कुल ऊपर वाले स्टेप्स के हिसाब से चलूं तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज राउंड ब्रैकेट ओपन, ये तो इतना आ गया, एंड सी इंट ऑफ txt रोल नंबर डॉट टेक्स्ट, मतलब यूजर ने जो भी रोल नंबर लिखा वो ये आ जाएगा। फिर डबल कोट्स में मैंने दिया कॉमा सिंगल कोट्स ओपन, तो यहाँ पे कॉमा सिंगल कोट्स ओपन बनेगा। फिर उसके बाद मैंने दिया txt नेम डॉट टेक्स्ट, तो txt नेम में जो भी यूजर ने दिया मान लो एबीसी वो यहाँ आ जाएगा। फिर मैंने डबल कोट्स में दिया डबल कोट्स में क्या दिया, सिंगल कोट्स कॉमा सिंगल कोट्स, ये आ गया। फिर उसके बाद txt कोड्स डॉट टेक्स्ट, यूजर ने दिया मान लो बीसीए, तो यहाँ बीसीए आ गया। फिर मैंने क्या दिया यहाँ पे सिंगल कोट्स और राउंड ब्रैकेट क्लोज। तो ये मेरा पूरा एसक्यूएल स्टेटमेंट बन गया। स्ट्रिंग वेरिएबल या स्ट्रिंग वैल्यू के दोनों तरफ सिंगल कोट्स लगेंगे। सिंगल कोट्स हमेशा डबल कोट्स के अंदर ही आते हैं। वेरिएबल के नेम कभी भी डबल कोट्स के अंदर नहीं आते हैं। टेक्स्ट बॉक्स का नाम डॉट टेक्स्ट कभी भी डबल कोट्स में नहीं आता है। जब भी आपको कहीं यूजर से इनपुट लेके असाइन करना है तो वो कभी भी डबल कोट्स के अंदर नहीं आएगा। जो चीजें आपको एज इट इज यूज करनी है वो डबल कोट्स में आएंगी। अब मैंने ये इंसर्ट स्टेटमेंट तो बना लिया, अब मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है। तो सबसे पहले मुझे इसको इंसर्ट कमांड में डालना पड़ेगा, inscmd इक्वल टू न्यू oledb कमांड, और ये एसक्यूएल स्टेटमेंट कॉमा कनेक्शन। फिर इसको एग्जीक्यूट करना है वही तरीका, इंसर्ट कमांड डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। इससे रिकॉर्ड इंसर्ट होंगे, कितने रिकॉर्ड इंसर्ट हुए वो सीएनटी में आएगा। अभी तो सीएनटी में 1 ही आएगा। आगे आप ओरेकल के अंदर या मायस्क्यूएल में ऐसा पढ़ोगे कि एक इंसर्ट स्टेटमेंट से मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहे हैं। तो अभी तो काउंट 1 आएगा, और अगर किसी तरह का एक्सेप्शन होगा तो कैच में आके उसका मैसेज प्रिंट करेगा। अपडेट के क्लिक पे मुझे क्या करना है, रोल नंबर के बेस पे नेम और कोड्स चेंज हो जाना चाहिए। तो वही मैंने डिम CNTS इंटीजर और SQLS स्ट्रिंग लिया। अब आप देखो मैंने क्या दिया है यहाँ पे, अपडेट स्टेटमेंट दिया है मैंने। अपडेट स्टेटमेंट के अंदर मैंने क्या दिया है, अपडेट स्टूडेंट सेट फर्स्ट नेम इक्वल टू सिंगल कोट्स ओपन, फिर जो भी टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ है वो आ जाएगा, फिर सिंगल कोट्स क्लोज, कॉमा कोर्स इक्वल टू जो भी txt कोर्स में लिखा हुआ है, वेयर रोल नंबर इक्वल टू जो भी यूजर ने रोल नंबर दिया। तो ये क्या कर रहा है, वेयर कंडीशन मैंने रोल नंबर पे लगाई है, तो रोल नंबर के बेस पे फर्स्ट नेम और कोर्स को चेंज कर रहा है। फर्स्ट नेम की वैल्यू txt नेम में है,
तो इसके दोनों तरफ सिंगल कोट्स लगाए, ये इसका सिंगल कोट्स ओपन, ये इसका सिंगल कोट्स क्लोज, कॉमा कोर्स इक्वल टू, कोर्स की वैल्यू txt कोर्स में है, तो ये कोर्स के पहले वाला सिंगल कोट्स ओपन, कोर्स के बाद वाला सिंगल कोट्स, फिर स्पेस वेयर रोल नंबर इक्वल टू txt रोल नंबर डॉट टेक्स्ट। इसके अंदर आप देखोगे तो वापस से जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज करी है वो सब डबल कोट्स में नहीं है और बाकी सारी चीजें डबल कोट्स में हैं। फिर इस अपडेट कमांड को मैंने मेमोरी अलोकेट करी और फिर इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी से। कितने रिकॉर्ड अपडेट हुए उनका काउंट CNT में आएगा और अगर किसी तरह का एरर होगा तो कैच में आके एरर मैसेज को प्रिंट करेगा। सर्वर एक्सप्लोरर के बारे में आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। जो भी अपने कनेक्शंस एस्टेब्लिश होते हैं वो सारे किसी भी तरह के डेटाबेस से जो अपन ने कनेक्शन एस्टेब्लिश किए हैं एक्सेस से या SQL सर्वर से, वो सर्वर एक्सप्लोरर विंडो में आते हैं। सर्वर एक्सप्लोरर विंडो अगर डिस्प्ले नहीं हो रही है तो व्यू में सर्वर एक्सप्लोरर पे क्लिक करना है। सर्वर एक्सप्लोरर विंडो इस तरह की होती है, लेफ्ट साइड में जो आती है, जिसमें सारे डेटा कनेक्शंस आते हैं, जो भी सर्वर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन भी इसमें आती है। और यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, अपन ने किया भी है, जो अपन ने SQL सर्वर वाला डेटाबेस बनाया था उसके अंदर अपन ने टेबल इसी का यूज करके बनाई थी। तो अपन सर्वर एक्सप्लोरर विंडो का यूज करके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे टेबल की बात करें तो टेबल क्रिएट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, टेबल में डेटा स्टोर कर सकते हैं, व्यूज बना सकते हैं, प्रोसीजर्स बना सकते हैं। इसके अंदर SQL सर्वर, एक्सेस, ओरेकल, जितने भी डेटाबेस से मैंने लिंक किया हुआ होगा वो सारी इंफॉर्मेशन इसमें आ जाएगी। OLEDB पे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, OLEDB क्या होता है जो अपन प्रोवाइडर यूज करते हैं। तो OLEDB का फुल फॉर्म ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग डेटाबेस बताया मैंने आपको पहले। ये क्या है कि API है, बनाई किसने है, माइक्रोसॉफ्ट ने। .NET भी माइक्रोसॉफ्ट का ही है। इसका यूज करके अपन अलग अलग डेटा सोर्सेस से डेटा एक्सेस कर सकते हैं यूनिफॉर्म मैनर में। मैं चाहूं तो ओरेकल से के डेटाबेस से भी लिंक कर सकता हूं, SQL सर्वर से भी कर सकता हूं, MS एक्सेस से भी कर सकता हूं। MS एक्सेस और SQL सर्वर से तो अपन कर ही चुके हैं। जो OLEDB वाली नेम स्पेस होती है वो एक्सेस के लिए अपन ने यूज करी थी, और जो system.data.sql क्लाइंट नेम स्पेस होती है वो SQL सर्वर के लिए काम में आती है। SQL क्लाइंट नेम स्पेस जो है इसके अंदर कौन कौन सी क्लासेस होती हैं, SQL कनेक्शन, ये अपन यूज कर चुके हैं SQL सर्वर से कनेक्शन के लिए। SQL कमांड, ये किसके बराबर है, OLEDB कमांड के बराबर। SQL डेटा रीडर, जो अपन ने एक्सेस के साथ में OLEDB डेटा रीडर किया था उसकी जगह यहाँ पे SQL डेटा रीडर होता है। ऐसे SQL डेटा एडेप्टर, जैसे अपन ने OLEDB डेटा एडेप्टर पढ़ा वैसे ही SQL के लिए अपन ने क्या पढ़ा, SQL डेटा एडेप्टर। अभी अपन ने जो देखा कि सिंगल कोट्स आपको याद रखने पड़ रहे हैं, स्ट्रिंग के दोनों तरफ सिंगल कोट्स आएंगे, कॉमा कहाँ आएगा, ये सब अपने को ध्यान रखना पड़ रहा है, क्या चीज डबल कोट्स में आएगी क्या नहीं आएगी। अब इसका एक इजी तरीका भी है, तो वो इजी तरीका क्या है अपन समझें। उसके लिए मैंने एक नया फॉर्म बनाया, इसमें रोल नंबर, नेम और कोर्स लिए मैंने 3 लेबल, उनके सामने 3 टेक्स्ट बॉक्स, 2 बटन है ऐड और डिलीट। टेक्स्ट बॉक्सेस में लिख के ऐड पे क्लिक करेंगे तो टेबल में नया रिकॉर्ड ऐड होगा, और रोल नंबर लिख के डिलीट पे क्लिक करेंगे तो उस रोल नंबर वाला रिकॉर्ड डिलीट हो जाए। तो इसको मैं रन करके दिखाता हूं आपको। मैंने रन किया इसको, रन करने पे मैंने यहां लिखा रोल नंबर 1000, नेम में A, कोर्स में B, और ऐड पे क्लिक किया।
तो ये टेबल में एक रिकॉर्ड ऐड हो गया। फिर मैंने लिखा रोल नंबर 1001, नेम में P, कोर्स में Q और ऐड पे क्लिक किया। ये टेबल में एक और रिकॉर्ड चला गया। अब मैंने यहां लिखा रोल नंबर 1002 और डिलीट पे क्लिक किया, तो मैसेज आया काउंट ऑफ रिकॉर्ड्स डिलीटेड इज 0, क्योंकि रोल नंबर 1002 तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। अब मैंने लिखा यहाँ रोल नंबर 1001 और डिलीट पे क्लिक किया, तो मैसेज आया काउंट ऑफ रिकॉर्ड्स डिलीटेड इज 1, क्योंकि रोल नंबर 1 का एक रिकॉर्ड है। अब इसमें मैंने क्लास के अंदर एक CNN वेरिएबल डिक्लेयर किया, OLEDB कनेक्शन टाइप का। फॉर्म के लोड पे मैंने क्या लिखा, dim q as string, और Q में मैंने वही प्रोवाइडर और डेटा सोर्स दो चीजें दे दी, प्रोवाइडर का नाम और अपना डेटा सोर्स में जहां भी अपना डेटाबेस है। फिर मैंने CNN को मेमोरी अलोकेट करी और इसको Q पास कर दी। Q मतलब ये पूरा। तो अगर मैं Q नाम का वेरिएबल नहीं लूं तो मैं चाहूं तो यहाँ पे डायरेक्ट ये सारा लिख सकता हूं, डबल कोट्स, प्रोवाइडर इक्वल टू और डेटा सोर्स इक्वल टू। फिर मैंने कनेक्शन को ओपन कर दिया, तो इससे मेरा डेटाबेस कनेक्शन ओपन हो गया फॉर्म के लोड पर। अब ये इंसर्ट और डिलीट करने का बहुत ही इजी तरीका, अपडेट का भी इसी तरह से होगा। सबसे पहले अपन देखें, डिम ऐड बटन के क्लिक पे मैंने क्या लिखा, डिम INSCMD एज OLEDB कमांड, वही काउंट डिक्लेयर किया और SQL, दो वेरिएबल। अब SQL में मैंने अब की बार क्या लिखा, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज 3 क्वेश्चन मार्क, पहला रोल नंबर के लिए, दूसरा नेम के लिए और तीसरा कोर्स। तो यहाँ इंसर्ट स्टेटमेंट में आपको कोई भी सिंगल कोट्स डबल कोट्स ध्यान नहीं रखने, सिंपल मैंने इंसर्ट स्टेटमेंट दिया, उसमें 3 क्वेश्चन मार्क दे दिए। ये तीनों एक तरह से पैरामीटर्स हैं। अब मैंने क्या किया, INSCMD को मेमोरी अलोकेट करते हुए ये SQL पास कर दिया। अब ये 3 क्वेश्चन मार्क क्या क्या है वो अपन देखें, तो मैंने यहां लिखा डिम P1 एज न्यू OLEDB पैरामीटर। OLEDB पैरामीटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, पैरामीटर का नाम रोल नंबर, इसका टाइप OLEDB टाइप डॉट इंटीजर। इसी तरह से दूसरा पैरामीटर नेम, P2 एज न्यू OLEDB पैरामीटर नेम, इसका टाइप OLEDB टाइप डॉट वेर कैर। और तीसरा मैंने क्या लिया, OLEDB पैरामीटर टाइप का ही कोर्स P3, इसका टाइप भी वेर कैर। अब ये 3 पैरामीटर्स तो हो गए। अब ये 3 पैरामीटर और इनका डेटा टाइप उन क्वेश्चन मार्क की जगह रिप्लेस होना चाहिए। तो INSCMD डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड कमांड ऑब्जेक्ट का पैरामीटर्स कलेक्शन होता है, उसमें मैंने फर्स्ट पैरामीटर ऐड किया P1 मतलब इंटीजर टाइप का, सेकंड P2 मतलब वैरचर टाइप का, थर्ड P3 मतलब वैरचर टाइप का। तो मैंने डेटा टाइप दिए, ये तो उनके डेटा टाइप हो गए। अब पैरामीटर की वैल्यू भी देनी पड़ेगी। अब वो वैल्यू कैसे देंगे, INSCMD डॉट पैरामीटर्स ऑफ 0, 0 वाले क्वेश्चन मार्क की जगह रोल नंबर चला जाएगा। 1 वाले पैरामीटर की वैल्यू मतलब txt नेम डॉट टेक्स्ट, और 2 वाले पैरामीटर की वैल्यू txt कोर्स डॉट टेक्स्ट। तो सारे पैरामीटर की वैल्यू पास हो गई, सारे क्वेश्चन मार्क की। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी से कितने रिकॉर्ड इंसर्ट हुए वो CNT में आ जाएगा। तो वापस समझो, मैंने SQL नाम के वेरिएबल में लिखा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज 3 क्वेश्चन मार्क। अब ये 3 क्वेश्चन मार्क का डेटा टाइप तो दिया ही नहीं हुआ है। अब अपने को 3 पैरामीटर ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। पैरामीटर ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं, OLEDB पैरामीटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया P1, पैरामीटर का नाम रोल नंबर दिया, इसका डेटा टाइप OLEDB टाइप डॉट इंटीजर। दूसरे पैरामीटर का नाम नेम दिया, पैरामीटर के नेम को अपन कहाँ यूज करेंगे वो अपन आगे देखेंगे, और इसका टाइप वेर कर दिया।
ऐसे ही तीसरा पैरामीटर कोर्स और इसका टाइप वेर कैर। अब ये जो तीन OLEDB पैरामीटर क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए हैं, इनको इंसर्ट कमांड के साथ लिंक करना है। तो inscmd.parameters.add p1 p2 p3, तो ये तीन पैरामीटर उसमें ऐड हो गए। पहले पैरामीटर का डेटा टाइप इंटीजर, बाकी दोनों का वेर कैर। फिर इसके बाद मैंने पैरामीटर की वैल्यू दी, तो जीरो इंडेक्स वाले पैरामीटर की वैल्यू में txt रोल नंबर डॉट टेक्स्ट, 1 वाले में txt नेम डॉट टेक्स्ट, 2 वाले में txt कोड्स डॉट टेक्स्ट। फिर इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी से। कितने रिकॉर्ड इंसर्ट हुए उनका काउंट CNT में आएगा, अगर कोई एक्सेप्शन आएगा तो कैच में चला जाएगा। डिलीट की कोडिंग में तो सिर्फ रोल नंबर के बेस पे डिलीट कर रहे हैं, तो मैंने लिया dim del cmd as OLEDB कमांड, SQL as string, CNT as integer। SQL में मैंने क्या असाइन किया, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एक ही क्वेश्चन मार्क है तो एक ही पैरामीटर आपको बनाना पड़ेगा। dim p1 as new OLEDB पैरामीटर, इसका नाम रोल नंबर और इसका टाइप इंटीजर। और ये जो अपन ने डिलीट कमांड बनाई है, इसमें ये पूरा SQL स्टेटमेंट है ही। अब ये जो पैरामीटर बनाया है एक, इस एक को मुझे पैरामीटर्स कलेक्शन में ऐड करना है। तो del cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड p1, तो p1 पैरामीटर ऐड हो गया। फिर उस पैरामीटर की वैल्यू दे दी मैंने txt रोल नंबर डॉट टेक्स्ट के बराबर, और फिर मैंने उसको एग्जीक्यूट किया। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आप एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी मेथड को कॉल करोगे, उसके पहले सारे पैरामीटर्स की वैल्यू दी हुई होनी चाहिए। अगर मान लो मैं ये पैरामीटर की वैल्यू नहीं दूंगा तो एरर आएगा। तो जब भी अपन कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो उसके पहले उसमें जितने भी क्वेश्चन मार्क मतलब पैरामीटर हैं, उन सब की वैल्यू इस तरीके से दी हुई होनी चाहिए। कमांड का नाम डॉट पैरामीटर्स ब्रैकेट्स में पैरामीटर का इंडेक्स डॉट वैल्यू। नेक्स्ट अपन करते हैं, अगर मुझे लिस्ट के अंदर डेटा डिस्प्ले करना हो, मान लो अभी तो अपन टेक्स्ट बॉक्स में डिस्प्ले कर रहे हैं, मैं ये चाहता हूं कि स्टूडेंट के रोल नंबर और नेम इस लिस्ट में आ जाए। तो ये मैंने एक लिस्ट बॉक्स प्लेस किया है और एक शो बटन है। शो बटन के क्लिक करने पे सारे स्टूडेंट के रोल नंबर, साथ में एरो का साइन और नेम, ये लिस्ट बॉक्स में आ रहे हैं। रोल नंबर, एरो का साइन, नेम, दूसरा रोल नंबर, एरो का साइन, नेम, तीसरा रोल नंबर, एरो का साइन, नेम, चौथा रोल नंबर, एरो का साइन, नेम। तो अब ये लिस्ट बॉक्स में अपन डेटा किस तरह से लेके आएंगे। अब सारी कोडिंग के शो बटन के क्लिक पे लिखनी है। तो शो बटन के क्लिक पे ही मैंने कनेक्शन टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया CNN। अब मुझे सेलेक्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, तो मैंने सेल CMD वेरिएबल डिक्लेयर किया OLEDB कमांड टाइप का। डेटा रीड करना है, रीडर एज OLEDB डेटा रीडर। ये तो वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए। फिर वही स्टेप जो अपन पहले कर रहे थे, क्यू एज स्ट्रिंग, क्यू के अंदर मैंने प्रोवाइडर और डेटा सोर्स दे दिया। प्रोवाइडर के अंदर आपको देना है microsoft.ace.oledb.12.0, और डेटा सोर्स में जहां भी आपका डेटाबेस है उसका नाम और लोकेशन वो मैंने यहां दे दी। एक्सेस के पुराने वर्जन में तो MDB फाइल बनती थी, नए वर्जन में ACC-DB फाइल बनती है, तो वो सारा आपको यहाँ देना है। फिर मैंने कनेक्शन को मेमोरी अलोकेट करी। कलेक्शन को मेमोरी अलोकेट करने के बाद मैंने कनेक्शन को ओपन किया। कनेक्शन को ओपन करने के बाद मैंने सेल CMD जो है उसको मेमोरी अलोकेट करी। न्यू OLEDB कमांड select asterisk from student comma CNN, तो ये सेल CMD को मेमोरी अलोकेट करी। इसमें ये सेलेक्ट स्टेटमेंट,
फिर मैंने लिखा सेल cmd डॉट एग्जीक्यूट रीडर, इससे सारे रिकॉर्ड किसमें आ जाएंगे, रीडर में। अब रीडर में सारे रिकॉर्ड आने के बाद में पहले तो मुझे ये चेक करना है कि स्टूडेंट टेबल में कोई रिकॉर्ड है भी या नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि स्टूडेंट टेबल खाली हो, तो वो कैसे चेक करते हैं, रीडर की प्रॉपर्टी होती है हैज रोज। इफ रीडर डॉट हैज रोज इक्वल टू फॉल्स, मतलब उसके अंदर रोज है ही नहीं, मतलब एक भी मैचिंग रिकॉर्ड नहीं है, तो मैसेज आएगा नो डेटा फैच। एल्स में मुझे क्या करना है, रोल नंबर और नेम को मुझे फैच करना है और एरो के साइन से सेपरेट करके लिस्ट बॉक्स में ऐड करना है। तो मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, आर कॉमा एन एज स्ट्रिंग, आर और एन स्ट्रिंग टाइप। अब रीडर का मेथड होता है रीड, रीडर डॉट रीड एक एक रिकॉर्ड को रीड करेगा। तो सबसे पहले रीड कॉल होगा तो ये फर्स्ट रिकॉर्ड पे आ जाएगा और ट्रू रिटर्न करेगा। अब अगर मान लो टेबल में एक भी रिकॉर्ड नहीं है, तो रीड मेथड शुरू में क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। तो अब वैसा तो यहाँ पॉसिबल है नहीं क्योंकि अपन ने ऊपर कंडीशन चेक कर ली है। तो अभी क्या करेगा ये, रीडर डॉट रीड, इससे सबसे पहले रिकॉर्ड पॉइंटर फर्स्ट रिकॉर्ड पे आएगा और ट्रू रिटर्न करेगा। फिर मैंने रीडर का रोल नंबर निकाला, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आर में असाइन कर दिया। रीडर का फर्स्ट नेम निकाला, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके एन में असाइन कर दिया। फिर लिस्ट बॉक्स वन डॉट आइटम्स डॉट एड, आर एरो का साइन एन, तो रोल नंबर और नेम मुझे लिस्ट बॉक्स में दिखाई दे जाएंगे क्योंकि मैंने इसको लिस्ट बॉक्स के आइटम्स कलेक्शन में ऐड कर दिया। अगली बार लूप चलेगा, ये सेकंड रिकॉर्ड पे जाएगा, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे, फिर फिफ्थ पे। तो जब ये लास्ट रिकॉर्ड पे चला जाएगा, रोल नंबर नेम लिस्ट बॉक्स में ऐड हो गए, अब ये वापस ऊपर जाएगा और रीड मेथड क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स, क्योंकि आगे और रिकॉर्ड नहीं है। उसके बाद ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ये जो रीडर का रीड मेथड है ये क्या करता है, नेक्स्ट रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड पॉइंटर को ट्रांसफर कर देगा और ये एक एक रिकॉर्ड चलता जाएगा। जैसे ही लास्ट रिकॉर्ड के बाद आएगा ये, मतलब एंड ऑफ फाइल पे, वैसे ही ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा।